हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 4 डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखी थी। पहली थी कार्बिल एमीन रिएक्शन एंड सेकंड थी हमारी हॉफमैन अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड भी है हमारे पास, बट अभी हमने पढ़ा है हॉफमैन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे वे में बताया था कि किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट था कि जो हमारे पास प्राइमरी एमाइंस होगा, पहले प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्सरी बनेगा, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा आपका चतुस्क अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से हमने कल की दो रिएक्शंस देखी थी। आज है पार्ट 5। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो 12 आपके पास रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं सभी में हम लगभग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब वो अलग वे में, जैसे अगर हम अभी एल्किल हैलाइड तो हर किसी में लिया जाएगा, बट हम देखेंगे कि क्लोरो के साथ करा रहे हैं या हम हैलो एल्केन्स के साथ करा रहे हैं या एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमसे ये बोला जाता है कि जब एल्किल हैलाइड जो होगा वो किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किससे रिएक्शन करेगा? बेंजीन से रिएक्शन करेगा, तो एल्किल बेंजीन बनाएगा। तो जिस तरीके से हमें बोला गया है हम वही करते हैं। आपको पता है बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? बेंजीन हो गई। प्लस हमने क्या करना है? एल्किल क्लोराइड लेना है। यहाँ पर मैंने क्लोरोमीथेन ले लिया। ठीक है, और इसको किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है? हमने इसकी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करेंगे। तो देखिए हमें पता है कि ये पूरी बेंजीन रिंग को अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो पूरी बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से बनती है। CH 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 फिर CH, फिर आपके पास CH हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन। तो यहाँ पर हर किसी में क्या होता है? H प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या करा, अगर हमें यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ऐड करना है तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पर, ये हाइड्रोजन और जो CH3Cl का Cl है, ये दोनों आपकी किसकी फॉर्म में निकल गए? HCl की फॉर्म में। जब यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हम इसको करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, इसके हम हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन पे इस पोर्शन का हाइड्रोजन और ये Cl किसकी फॉर्म में निकल गए? हमारी HCl की फॉर्म में बाहर हो गया। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड फ्री हो गया और यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग में CH3। ठीक हो गया। और इसको हम क्या नाम बोलते हैं? टॉलिन। क्या बोला जाता है? टॉयलिन। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? क्या है आपके पास? एल्किल बेंजीन बन जाएगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप इस पे ऐड। तो आप इस तरीके से कोई भी रिएक्शन अपनी ले सकते हैं। अगर मैं हैलो एल्केन में इस रिएक्शन को दिखाऊं, सपोज मैंने हैलो एल्केन में इस रिएक्शन को दिखाना है, क्योंकि आप सभी में कर सकते हैं, एल्कोहल एल्डिहाइड सब में। तो मैंने क्या करा, हैलो एल्केन का ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इसकी रिएक्शन करा दी किससे? सेम क्लोरोमीथेन से। किसकी प्रेजेंस में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब हम निर्जल एल्यूमिनियम की क्लोराइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना, जब हम क्या करते हैं हैलो एल्केन लेंगे या एल्कोहल्स लेंगे, कुछ भी लें, तो हमेशा हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपके ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाता है बेटा? ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी कौन सी रिएक्शन खत्म होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आती है ये वाली रिएक्शन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, रीमन टीमन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो रीमन टीमन रिएक्शन क्या होती है? जब क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनॉल के साथ, मतलब आपने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है फिनॉल और विद द प्रेजेंस ऑफ एनी कंसंट्रेशन बेस। कितने टेम्परेचर लेना है? 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर लेना है। तो उस कंडीशन पे हमें ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है और यहाँ पर हमें कुछ मात्रा में
पैरासैलिसिलिक एल्डिहाइड भी मिल जाता है। तो इस कंडीशन पे इसमें देखो हम दोनों कर सकते हैं, यहाँ पर याद रखना हम दोनों की फॉर्म में दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैं दोनों रिएक्शन आपको बहुत ईजी वे में करके दिखाती हूँ। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमसे कहा गया है कि हमें अल्कोहल लेना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे राउंड ऑफ में करवाती हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर वे में इसको कर पाओ आप। हमने क्या करा, सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक अल्कोहल लेना है। ये मैंने ले लिया अल्कोहल, क्लियर है, क्योंकि अल्कोहल होता है फिनॉल, फिनॉल ले लिया। अब इस फिनॉल की रिएक्शन हमने पहले किससे करानी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और किसी भी सांद्र बेस। तो सांद्र मैंने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन यहाँ पर ले लिया मैंने NaOH, ठीक हो गया, NaOH कंसंट्रेशन NaOH ले लिया। अब इसकी जो रिएक्शन करानी है वो 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर पे करानी है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। इस कंडीशन पे अब इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखना, मैं इनको ब्रेक करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इनको ब्रेक करके दिखाती हूँ। एक ब्लैंक पेज अगर हम देखें यहाँ पर, चलो ये ले लेते हैं, ये है देखो, पहले मैं ब्रेक करके दिखा रही हूँ फिर ऐड करूँगी। देखो यहाँ से क्या होता है, जैसे ये OH है तो ये यहाँ से H वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। साथ में क्या है, CHCl3 है और साथ में NaOH। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं इसको देखूँ तो दैट इज़ अ नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यानी कि पॉजिटिव अगर रिप्लेस होगा तो इसकी जगह पे कोई ना कोई पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इनको साइन दूं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव। तो इसका जो ये पॉजिटिव है सोडियम, वो इस हाइड्रोजन की प्लेस ले लेता है। तो जब हाइड्रोजन की प्लेस लेगा तो आपको पता है ONA आ गया। इतना क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव रिप्लेस हुआ, पॉजिटिव आ गया। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो H है ये इसके एक Cl से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव हमेशा अदर सेक्स से एक दूसरे को में अट्रैक्ट होते हैं। कभी भी आपने देखा कि बॉयज़ के साथ अट्रैक्ट होता है, नहीं, गर्ल्स के साथ। बॉयज़ का अट्रैक्शन ऑलवेज गर्ल्स की ओर होता है। तो वही सेम है कि पॉजिटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करेगा, देन द नेगेटिव। और ये चार्ज की आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, चार्ज का कॉन्सेप्ट, कि क्या है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल एंड अदर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया HCl। अब यहाँ पर एक पोर्शन ध्यान से सुनना, मैंने अभी इससे पहले वाली रिएक्शन में बेंजीन को ओपन किया था। क्या था बेंजीन, हर उसमें C और H आपका इन्वॉल्व होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है, इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कराएंगे। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो हाइड्रोजन और ये OH किसकी फॉर्म में निकलेंगे बेटा, H2O की फॉर्म में निकलेंगे। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इसका बॉन्ड फ्री हो गया ना, क्योंकि देखो C के बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो C का बॉन्ड ये वाला फ्री हो गया। तो इससे हमारा बचा हुआ ग्रुप कौन सा बच गया, अब यहाँ पर CHCl2। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, मैंने अलग से इसको सेपरेट करके दिखा दिया आपको कि किस तरीके से मैंने आयंस को ब्रेक किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ पर हमने यहाँ से आपका हाइड्रोजन को रिमूव किया तो सोडियम को लेके आया, और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो CHCl2 आया, ठीक हो गया। ये मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारा अभी फ़िलहाल आया है। क्लियर। अब इसकी हम क्या करते हैं, अगेन रिएक्शन कराते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके कैटायन एनायंस की बात करूँ तो क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन्स को रिमूव करने के लिए हमने क्या करा, 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन आपका कंसंट्रेशन बेस ले लिया। जब 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसके 2 OH और इसके 2 OH इसके साथ ऐड हो जाएंगे, और ये 2 Cl और 2 Na किसकी फॉर्म में बाहर हो गए, NaCl की फॉर्म में बाहर हो गए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास बनकर आएगा, वो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन के आएगा बेटा, ये रहेगा ONA, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CH और 2 क्लोरीन रिमूव होके 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ गए। क्लियर है। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो रिएक्शन होती है, आप आगे कर सकते हैं इसको फर्दर रिएक्शन को, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिलीज हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो देखिए जब यहाँ से हम वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो सिर्फ एक O बच जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा ONA, और ये हमारे पास आ जाएगा CH
क्लियर है। बट हमें तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड चाहिए। फिर यहाँ पर आपको पता है कि हमें क्या कराना होता है, एस्ट्रिफिकेशन यानी कि जलीय अपघटन कराएंगे। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इसका Na और इसका OH किसकी फॉर्म में निकल जाते हैं, NaOH की फॉर्म में, और इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो गया OH और यहाँ पर आ जाएगा CHO। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिला एल्डिहाइड्स, बेंजिल एल्डिहाइड्स, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजिला एल्डिहाइड, जिसे हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो किस कब हो रही है रिएक्शन, ये सेम फर्दर रिएक्शन किसके साथ ले रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने बेटा बहुत इजी वे में बताया। अब सेकंड, आप इसको इस रिएक्शन को भी ले सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट रिएक्शन दी है, बट आप इसको ऐसे ओपन करके जल्दी समझ पाएंगे। अब मैं सेकंड के फॉर्म में, आप दूसरे तरीके से भी इसको ले सकते हैं। उस समय हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो उस समय हमें क्या लेना होता है, क्लोरोफॉर्म। यही रिएक्शन को आपने आपके आगे बढ़ाना है और सेम फर्दर यही हमारे पास फैक्टराइज्ड होगा। CCl4 हमारे पास होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला, और इसकी कंसंट्रेशन NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई। तो वही ब्रेक सिस्टम वही होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके साथ तो जुड़ गया हमारे पास क्या, ONA, यही था। इसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को रिमूव किया था हमने इसके Cl के साथ, तो इसका बॉन्ड फ्री हुआ था, और ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा CCl3, क्लियर है। फिर हम क्या कर रहे थे, इसको फिर हमारे पास 3 आपके क्लोरीन आगे हैं, तो हमें यहाँ पर 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो 3 NaCl क्या होगा, रिमूव होगा। तो 3 NaCl जब हमारे पास रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनेगा, यहाँ पर ONA, और साथ में यहाँ आ जाएगा COH का होल थ्राइस, क्लियर है। इसके बाद आपको पता है यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ से जब हम H2O को रिमूव करेंगे, तो H2O को रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, COOH, ठीक है। और इसका फिर वही सेम जल अपघटन कराएंगे H+ और H2O की फॉर्म में, तो यहाँ पर सिर्फ Na आपका रिप्लेस होके H आ जाएगा। तो यहाँ पर बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा COOH। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड या अम्ल, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे अगर मैं केमिकल नेम, उसका आयुपेश नेम देखूँ तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने देखी बहुत इजी वे में, एंड रीमन टीमन रिएक्शन देखी, जिसमें आपने किससे रिएक्शन कराई, पहले हमने क्लोरोफॉर्म का देखा, इसके बाद हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड्स का देखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये 13 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई होंगी, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की अदर नेमिंग रिएक्शन को डिस्कस करेंगे।